हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 11 मई और हम आज इस वीडियो के माध्यम से 11 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे करंट अफेयर्स का डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के सबसे युवा विजेता डी गुकेश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि किस देश ने BWF थॉमस और उबेर कप महिला और पुरुष वर्ग दोनों का वर्ग खिताब जीता है? तो यह जो है चीन के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि फ्रैंक श्रोन्ट्ज का निधन 3 मई को हो गया है। वह अमेरिका के किस कंपनी के सीईओ थे? तो वह बोइंग कंपनी के सीईओ पहले रह चुके थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का मेज़बान देश, यह बांग्लादेश को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे नामित किया गया है? तो इनके विजेता हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स, इसके विजेता हैं। और अगला प्रश्न था कि व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने कौनसेवें कार्यकाल के लिए शपथ ली है? यह 5वें कार्यकाल के लिए इनके द्वारा शपथ लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज यानी कि 11 मई का करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे वह 11 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर मई छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 11 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे कि मई महीने के जितने भी दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन सारे दिवस को कवर करेंगे। जैसे कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। 5 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे या फिर इंटरनेशनल मिड वॉइस डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को आर्म्स फोर्स डे मनाया जाता है या फिर एड्स दिवस भी मनाया जाता है। एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। और 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है और 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, जो कि समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाला गहरा गड्ढा, कहाँ ढूंढा गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल जो कि समुद्र में एक गड्ढा है, इसका खोज कहाँ पर किया गया है? इसका खोज जो है चेतुमल खाड़ी जो मेक्सिको में पड़ता है, वहाँ खोजा गया है ब्लू होल को। यह ब्लू होल कहाँ है? चेतुमल खाड़ी मेक्सिको में खोजा गया है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है यह। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप इमेज इसका देख सकते हैं, यहाँ पर इसका इमेज दिख रहा होगा आपको। और इसकी बात करें तो मेक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित है।
इसका नाम तामजा ब्लू होल है। इसका नाम क्या है, नोट कीजिएगा इसको कि इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल इसका नाम रखा गया है। और यह चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में खोजा गया है। अगर हम पूरे विश्व में पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ी गर्त की बात करें तो उसका नाम है मारियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर की सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त है मारियाना ट्रंच। इसकी लगभग यह 36,000 फीट गहरा है और यह कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। अगर हम बात करें, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न है कि चीन के बाद भारत के किस दूसरे पड़ोसी देश की जनसंख्या वृद्धि लगातार कम होती जा रही है। चीन के बाद भारत की किस दूसरे पड़ोसी देश की जनसंख्या लगातार जो है कम होती जा रही है, तो यह जो है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की जनसंख्या लगातार जो है नकारात्मक वृद्धि होता जा रहा है, यानी कि नकारात्मक की ओर जा रहा है, लगातार कमी हो रही है नेपाल की जनसंख्या में। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो। श्रीलंका की राजधानी क्या है, इसका श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और म्यांमार की राजधानी, इसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी राजधानी न्यापिता है। मुद्रा क्यात है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्यात है। क्या है, क्यात उसकी मुद्रा है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है और जापान की जो मुद्रा है वह है येन है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देख लेते हैं कि नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। और राष्ट्रपति यहाँ के रामचंद्र पौंडेल। राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, जिसे प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इसकी मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि नेपाल के ही द्वारा 100 रुपये के नोट में नया मैप इसका जारी किया गया है, जो कि कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया है। तो स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य में से कौन है, मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्कूल ऑन व्हील्स शुरू किया है। और यहाँ के राज्यपाल के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं और उनके द्वारा ही स्कूल ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है मणिपुर में। अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ के सीएम जो है एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसके पड़ोसी राज्य, यानी कि मणिपुर के पड़ोसी राज्य की बात करें तो नागालैंड, असम, मिजोरम इसके पड़ोसी राज्य हैं। और किस देश के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो म्यांमार देश के साथ यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है मणिपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न है कि पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो पनामा के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं और उनका नाम है जोस राउल मुलिनो। इतना याद रखिएगा, जोस राउल पनामा के अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हुए हैं। अगर पनामा की बात करें तो देख लेते हैं हम आगे। पनामा यह मध्य अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी पनामा सिटी है। और नए राष्ट्रपति यहाँ जोस राउल मुलिनो अभी नियुक्त हुए हैं यहाँ पर। इसकी आबादी लगभग 43 लाख है और मुद्रा जो है
US डॉलर है। यहाँ क्या है? डॉलर यहाँ की मुद्रा है। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। पड़ोसी देश की बात करें तो कोस्टारिका और कोलंबिया यहाँ के पड़ोसी देश हैं। समुद्र और महासागर की बात करें तो कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यह इसके पड़ोसी हैं। महासागर की बात करें तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक ट्रस्ट फंड CTTF में कितनी रकम का योगदान किया है? भारत के द्वारा CTTF में कितने रुपये की योगदान किया गया है? यह 5 लाख US डॉलर रुपया दान दिया गया है, इसमें योगदान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख US डॉलर। अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम जो है मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। यह इसका थीम है। इसका थीम नोट कीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और आज का यह अंतिम सवाल था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं अगले प्रश्न में और अगले दिन। बाय।